औरत को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया और नो डाउट घर की रौनक भी एक ख़ातून से, एक होम मेकर से और एक माँ से ही होती है। पर ऐसी क्या बातें हैं जो औरतों को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं? क्या वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है या फिर कुछ और? आज की वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये 7 बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो एक औरत को मज़ीद खूबसूरत और पुरकशिश बना देती हैं। तो वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब बहनों के लिए आज का टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपने जो है ना वीडियो कंप्लीट देखनी है, तमाम पॉइंट्स को सुनना है, समझना है और एनालाइज़ करना है क्या आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ हैं, और अगर नहीं है तो किस तरह से आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ख़ुद को एक अट्रैक्टिव वुमन बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamualaikum everyone, I hope you are all doing well and I am also fine too, Alhamdulillah. Welcome back to my channel and welcome back to an other video. आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और यहाँ पर सबसे पहले बच्चों और हस्बैंड को भेजने के बाद मैं पहला जो काम करती हूँ वो है बर्ड्स के लिए दाना और पानी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोग अपनी छत पर बाजरा और पानी वगैरह का इंतज़ाम परिंदों के लिए ज़रूर किया करें। ये भी एक सदका जारिया और एक नेकी है, और जब हम अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखते हैं ना तो अल्लाह ताला भी हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़वातीन की 7 ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में जो कि उनको वाकई हकीकी मायनों में खूबसूरत और पुरकशिश बना देती हैं। ख़वातीन की ये क्वालिटीज़ सिर्फ फ़िज़िकल अपीयरेंस ही नहीं, एक अच्छा मेकअप, अच्छी स्किन केयर, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा लुक ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जिसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। इनर क्वालिटीज़, आउटर क्वालिटीज़ और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ख़वातीन में होती है जो कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर पाई जाती हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स, तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने वीडियो कोई भी एक पार्ट भी स्किप नहीं करना है, बल्कि आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इनर क्वालिटीज़ के बारे में जो कि एक ख़ातून को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से आता है? अक्सर ख़वातीन में जो है ना वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल लो होता है, बिल्कुल डाउन होता है। उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी वर्थ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है या वो किस लिए हैं। अक्सर ख़वातीन क्या होता है कि जी जब तक शादी नहीं होती है, अनमैरिड होती है ना, तो बड़ी चार्मिंग लाइफ वो गुजार रही होती हैं। बहुत सारी उनकी हॉबीज़ होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं और हर कोई जो है ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट ज़रूर होता है। मगर जैसे ही शादी होती है ना, मैरिड हुई, बच्चे हुए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो अपने आप को इतना ज़्यादा गुम कर लेती है ना कि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी ज़ात भी कोई चीज़ है या वो ख़ुद अपने लिए भी जीती हैं। बस वो अपने आप को समझती हैं कि हमारी लाइफ़ तो बस यही है, घर है, बच्चे हैं और ये तमाम चीज़ें हैं, बस इसके अलावा हमारी क्या लाइफ़ है, कुछ भी नहीं है। तो वो बस यही सोचती रहती हैं, मतलब कि ख़ुद को जो है ना वो इन्हीं बातों में वो डीवैल्यू करती रहती हैं। तो आपने ना अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एनालाइज़ करना है। आपने सोचना है कि शादी से पहले कौन कौन सी ऐसी स्किल्स थी, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से ना लोग आपकी तारीफ़ करते थे। ऐसा कौन सा काम था, ऐसी कौन सी स्किल थी जो आपके अंदर थी। जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आपको पता होगा कि हाँ, मेरी ज़ात भी कुछ है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मैं मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ, या फिर मेरे पास एजुकेशन है, या मेरे पास ये स्किल अच्छी है, तो मैं ख़ुद भी कुछ हूँ। जब इस तरह से आप अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा ना तो फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक अलग ही चेंज फ़ील होगा। आपने नोटिस किया होगी कि अक्सर ख़वातीन हमारे आसपास कुछ ऐसी भी होती हैं, वो हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी हो सकती हैं, हमारे कोलीग्स भी हो सकते हैं, ऐसी होती हैं कि जब हम उनसे फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं ना तो वो इतने अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा बटरिंग कर रही हैं, बहुत ही तारीफ़ें कर रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है। जब हम उनसे मिलते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा वेल विशर तो हमारा कोई हो ही नहीं सकता, और उनका जो अट्रैक्शन का लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा पीक पर होता है। एट द टाइम बिंग जैसे जैसे हम उनके साथ मिलते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर एक इंसान है ना वो सामने वाले को समझ जाता है कि उसकी नेचर कैसी है या जो है वो क्या शो ऑफ़ करना चाह रहा है। एट द टाइम बिंग जैसे जैसे उनकी रियलिटी आपके सामने आना स्टार्ट होती है ना तो उस टाइम पर जो उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई पीक पे गया होता है ना वो डाउन टू द अर्थ हो जाता है, यानी कि उनका जो है ना लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, क्योंकि उनकी हकीकत जो है वो सामने आ जाती है। तो इसलिए एक मेहरबान और एक साफ़ दिल की औरत जो है ना, जो जैसी अंदर से है वैसी ही ऊपर से हो, यानी कि ज़रूरत नहीं है आपको कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठे बने, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना वो बनावटीपन लेके आए। हाँ, आप मेहरबान रहें, आप दूसरों का ख्याल रखें, आप केयरिंग नेचर आपकी होनी चाहिए, बट उसको ना एक्स्ट्रा शो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि एकदम से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा हाई पीक पे जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और उसके बाद ना एकदम कम हो जाती है और आपकी अट्रैक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है।
वो है ख़वातीन की आउटर क्वालिटीज़, यानी कि आउटर लुक जो है ना वो एक ख़ातून की कैसी होनी चाहिए जो कि उसको मज़ीद अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो टोटली चेंज हो जाती है। वो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी सेल्फ़ केयर। अगर एक ख़ातून या एक लेडी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना ख़्याल रखती है, अपनी स्किन केयर करती है प्रॉपर, अपनी सेल्फ़ केयर करती है, अपनी स्किन रूटीन्स को फॉलो करती है, साथ ही साथ जो है ना वो आपने अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, अपने आप को जो है ना वो आपने वेल मेंटेन रखना है, यानी कि आपने जो है वो डेली घर के काम काज से फ्री होने के बाद जो है वो इसी तरह से नहीं फिरते रहना, बल्कि आपने शावर लेना है, शावर लेके एक अच्छा सा ड्रेस पहन लेना है, ड्रेस पहनकर आपने हल्की सी फ्रेगनेंस लगा ली, अच्छे से बाल बना लिए, अपने आप को ना एक प्रॉपर एक पर्सनैलिटी अपनी जो है ना वो रखनी है। ये चीज़ जो है ना वो आपको अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही साथ आपका ना एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए, जिस तरह से आपने कभी भी किसी को देखा देखी फॉलो नहीं करना। अक्सर मेरी बहनें क्या करती हैं कि देखा देखी जो है ना वो कपड़े सिलवा रही होती कि अच्छा फ़लाँ ने जो है वो शॉर्ट शर्ट पहनी है तो मैं भी शॉर्ट शर्ट स्टिच करवा लेती हूँ, मुझ पे भी अच्छी लगेगी। अक्सर क्या करती हैं कि किसी ने फ़्रॉक बनवाई है तो देखा देखी फ़्रॉक बनवा लिया, किसी ने जो है वो इस तरह का ड्रेस पहना है तो आपने भी वही पहन लिया है। देखें, जो चीज़ उन्होंने वेयर किया ना वो उन पर अच्छी लग रही होगी, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी पर भी वो चीज़ अच्छी लगे। आपने ख़ुद अपने आप को देखना है, अपनी फ़िज़ीक को देखना है, अपनी पर्सनैलिटी को देखना है और इस चीज़ को आपने समझना है कि ऐसा कौन सा ड्रेस है जो आप पर ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आप पर सूट करता है, ऐसे कौन से कलर्स हैं जिसमें आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इस तरह से जब आप अपनी एक यूनिक स्टाइल, अपनी एक सिग्नेचर लुक क्रिएट करेंगी ना तो आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ख़ुद ही बन जाएगी। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ख़वातीन को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाती है, उनकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं ना उनको पता होगा कि मैं जो है वो अक्सर अपने व्लॉग्स में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करती रहती हूँ। और ये टाइम मैनेजमेंट की बात मैं किस लिए करती हूँ, ये मैं इसलिए करती हूँ कि देखें, हम ख़वातीन जो है ना वो शादी के बाद हमेशा यही सोचती हैं कि हमारी लाइफ तो बस यही है, हमने घर का काम कर लिया, बच्चों की और हस्बैंड की टेक केयर कर ली, दैट्स इट, बस यही हमारी लाइफ है। ये चीज़ नो डाउट हर एक ख़ातून बहुत अच्छे से कर लेती है, मगर इसके साथ ही कुछ ऐसी यूनिकनेस आपकी पर्सनैलिटी में ज़रूर होनी चाहिए जो कि आपको ना सबसे अलग थलग कर दिया, आपकी एक अलग से पहचान हो, आपकी पर्सनैलिटी को एक जो है ना वो अलग ही अट्रैक्टिव लुक दे। वो किस तरह से, देखें, बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं ना वो कि शादी से पहले हर एक लेडी के अंदर ना कुछ स्किल ज़रूर होती है। अब कुछ मेरी बहनें जो हैं वो स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, कुछ को पेंटिंग का शौक़ होता है, कुछ जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड होती हैं, कुछ जो है वो बेकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना घर के काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा यूनिक स्किल आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट जो है ना वो लुक दे, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करे। जस्ट लाइक कि अगर आप जो है वो चाहती हैं तो आप अपना वही जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी है ना, आप उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकती हैं। जिस तरह से आपने जो है वो कोई काम स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपने उसको लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ना वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा। और जब आप अपनी लाइफ के अंदर इस तरह से कोई यूनिक चीज़ लेकर आते हैं ना तो फिर आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव हो जाती है। देखिए, फ़ारिग दिमाग लोग या फ़ारिग बैठे हुए लोगों को ना कोई पसंद नहीं करता। वक्ती तौर पर तो आपको कोई कुछ भी नहीं कहता, बट पीठ पीछे ना हर कोई बात कर रहा होता है। काम सबको अच्छा लगता है और हमेशा जब आपकी एक अपनी पहचान होती है, आपकी अपने काम की जब कदर होना स्टार्ट हो जाती है ना तो ऑटोमेटिक आपकी भी कदर होती है, क्योंकि कदर इंसान की नहीं होती, कदर इंसान के काम की होती है। तो अगर आपके अंदर कुछ इस तरह से यूनिक कोई स्किल है, और अगर नहीं भी है तो आजकल जो है ना वो इंटरनेट पर ढेरों बेतहाशा जो है ना वो चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं। बस बात वही है कि अगर आप करना चाहें तो रास्ते बहुत हैं, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो आप घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं, बहुत सारे काम जो है वो आप घर बैठे कर सकती हैं, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है, लोगों के बीच में ना आपको एक अलग थलग पहचान आपकी बन जाती है। बात करते हैं कुछ इनर क्वालिटीज़ के बारे में जो कि ख़वातीन के अंदर अगर हो ना तो वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आ जाता है, देखिए, ख़वातीन जो है, अगर एक ख़ातून जो है वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है और समझदार है, वो अपना जो है वो डिसीजन मेकिंग की पावर रखती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उसकी पर्सनैलिटी काउंट होती है। वो इस तरह से कि देखें, बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं ना वो उनके अंदर एक नेचर होती है कि कोई भी मुश्किल आई, कोई भी परेशानी आई ना तो फ़ौरन से परेशान हो जाती हैं या घबरा लेती हैं या फिर जो है ना वो सोचती रहती हैं। तो उसके बरअक्स कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि बहुत अक्लमंदी के साथ और बहुत समझदारी के साथ ना अपनी लाइफ के बड़े से बड़े मैटर्स को भी बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर लेती हैं और अपनी लाइफ को ना बहुत ईजी लेकर चल रही होती हैं।
और साथ ही साथ उनको पता होता है कि हमारे हस्बैंड का बजट क्या है, उनको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से मेंटेन करना है, हमारे घर की रूटीन क्या होनी चाहिए। और जो है वो हर एक चीज़ को ना वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं, अपने घर को मैनेज कर लिया, ऑर्गेनाइज़ कर लिया, वेल मेंटेन कर लिया। और फिर यही ख़वातीन होती हैं जिनकी मिसाल हम आसपास के लोगों से सुन रहे होते हैं कि देखा तुमने वो जो है वो किस तरह से अपने घर को मैनेज कर रही होती है, किस तरह से मेंटेन करती है, किस तरह से महदूद वसाइल में रहकर वो अपना जो है वो पूरा सिस्टम चला रही है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी करती है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम भी उन्होंने दे दी है, और किस तरह से मैनेज कर रही है। तो ये क्वालिटीज़ जो है ना वो ख़वातीन को अट्रैक्टिव बनाती हैं और जो कि प्रोफेशनली और पर्सनली बल्कि घर को भी हर कोई जो है ना वो उनकी तारीफ़ करता है अगर ख़वातीन के अंदर ये नेचर हो या फिर ये अच्छे से मैनेज होती है और ऑर्गेनाइज। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फुल टाइम ख़वातीन के अंदर अथेंटिसिटी, यानी कि जैसी आपकी नेचर है ना, जैसा आप ऑर्गेनाइज अंदर से हो वैसे ही आपने ऊपर से रहना है। आपने इस तरह से नहीं करना है कि आप जो है वो इसके मुंह पर इसके हैं और उसके मुंह पर उसके हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो भी इंसान ऐसा करता है ना तो वक्ती तौर पर तो लोग आपकी बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर क्या होता है कि जैसे ही आप उस महफिल से उठकर जाते हैं ना तो हर कोई आपकी जो है वो बैक बाइटिंग कर रहा होता है। और ये इंतहाई बुरी बात है और ये चीज़ ना आपकी पर्सनैलिटी को कभी भी अट्रैक्टिव नहीं बनाती बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डाउन कर देती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जैसे हैं वो ही आपने जो है ना वो लोगों के सामने शो करना है। आपने जो है ना वो अपना बनावटीपन शो नहीं करना। देखें जो आपकी नेचुरल चीज़ होती है ना या जो आपकी नेचर है, जो नेचुरल वे है वो आपका हमेशा परमानेंट रहता है। और जो आपका आर्टिफिशियल लुक होता है या जो आर्टिफिशियल रवैया है या लोगों की देखकर आपने जो बनावटी नकाब चढ़ाया हुआ होता है ना वो आपका हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। वो जो है ना कुछ टाइम के लिए होता है और फिर कितना टाइम जो है ना वो एक आर्टिफिशियल चीज़ के साथ आप गुजार लोगे, एट द एंड तो आप ख़ुद भी उस चीज़ से तंग आ जाते हो ना। तो इसलिए आपने जो है वो अपनी पर्सनैलिटी अथेंटिक रखनी है, जैसे आप हो वैसे ही आप लोगों को नज़र आओ। तो आई होप आज की वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लर्न किया होगा, आपने इन चीज़ों को सीखा होगा और आपने ना इन चीज़ों को, इन तमाम पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैंने बहुत ही ज़बरदस्ती परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और बहुत ही ज़्यादा इजीली ये बन जाती है, झटपट बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बिरयानी ना बहुत अच्छी बनी थी और बस ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बनाना है। और यस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल सो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपकमिंग किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।